कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112। राजवैद्य स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैद्य स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर ए.के. जैन क्लिनिक लखनऊ, अमेरिका प्रमाणित क्लिनिक, डॉक्टर ए.के. जैन IVF क्लिनिक, हजरतगंज लखनऊ। पिताजी माताजी स्वर्गीय नेमी चंद जी एवं स्वर्गीय विमला देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्री दिलीप कुमार बविता देवी, गंगवाल ब्रदर्स, गंगवाल आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, गंगवाल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। पिताजी श्री ताराचंद जी चोवटिया, माताजी श्रीमती दमयंती बेन चोवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चोवटिया, मंडार निवासी बैंगलोर, फर्म शार्प प्लाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नमो नमो सिद्धाय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वशाहुनं, नमो लोहे शंभसाहुणं, एसो पंचेण मोयारो, सर्वपावपनाशिनो, मंगलालं च सर्वेषां, मंगलालं च सर्वेषां, परमं होयि मंगलम्, परमं होयि मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय, अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री हरेंद्र सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु भगवान। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की शक्तियाँ हमें प्राप्त है जो हमारे जीवन के निर्वाह में साधन बनती है, और उन सब शक्तियों के मध्य वाक शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो न केवल शक्ति है अपितु एक प्रकार का वरदान है, जिसके बदौलत हम अपने भावों को किसी के भी पास तक पहुंचा सकते हैं। वाक शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके बल पर हम सारी दुनिया को अपना भी बना सकते हैं, और वह शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसका यदि सही प्रयोग न किया जाए तो पूरी दुनिया को अपना वैरी भी बनाया जा सकता है। हम इस अर्थ में बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि हमें बोलने की क्षमता प्राप्त हुई। संसार में अनंत प्राणी ऐसे हैं जिनके पास वाक शक्ति ही नहीं, वो एकेंद्रिय। कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनके पास वाक शक्ति तो है पर भाषा नहीं। 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक पशु पक्षियों में बोली है, भाषा नहीं।
पर हम मनुष्य हैं। इस धरती पर सबसे भाग्यशाली व्यक्तियों में एक, जिनके पास बोली भी है और भाषा भी है ना। तो हम अपनी भाषा का प्रयोग कैसे करें, आज का विषय उसी से संदर्भित है। बहुत अच्छा वाक्य लिखा है, जीवन और मृत्यु जिह्वा के वश में है, इसलिए ध्यान रखो कि तुम्हारे मुख से कोई अनुचित बात न निकले। मृत्युर्वस्ति जिह्वाग्रे, जिह्वाग्रे ननु जीवनम, अतः सुधीर वदेद वाणीम, विचारेव शुभाम सदा। कि तुम्हारे जिह्वा में मृत्यु भी है और जिह्वा में जीवन भी है, इसलिए दोनों चीजों का वास जब तुम्हारी जिह्वा में है तो तुम्हें चाहिए कि कोई भी बात बोलने से पहले अच्छे से विचार कर लो, है ना। हमारे पास बोलने की शक्ति है, हम चाहे जो, चाहे जब, चाहे जैसा बोले तो क्या होगा, गड़बड़ होगा ना। बोलने के पूर्व तौलना, बोलने के पहले विचारना। इस संदर्भ में 4 बातें आप सबसे मैं कहूंगा। वचन का योग, बोली का योग, बोली का प्रयोग, बोली का योग, बोली का प्रयोग और बोली का लाभ और बोली का नुकसान, 4 चीजें। बोली का योग हमें आपको सबको मिला है ना। अब हम प्रयोग भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चाहे 24 घंटे बोलते हैं। बोलना एक अच्छी बात है, पर कैसे बोलना, हम अपनी बोली का प्रयोग कैसे करते हैं। एक बोली है जो हर व्यक्ति के हृदय को आह्लादित कर दे, एक बोली है जो सबके मन को बाग बाग कर दे, और एक बोली है जो मन में आग लगा दे। एक बोली है जिसको सुनते ही मन खिल उठे, एक बोली है जिसको सुनने पर मन खौल जाए, एक बोली है जिसको सुनकर मन मुग्ध हो उठे, एक बोली है जिसको सुनते ही मन क्षुब्ध हो जाए, एक बोली है जो सबको अपना कायल बना दे, एक बोली है जो सबको घायल कर दे, एक बोली है जो हृदय में आह्लाद उत्पन्न करे, एक बोली है जो मन में आघात पहुंचा दे, एक बोली है जो वीणा जैसा रस उत्पन्न करे, और एक बोली है जो बाण जैसा चुभ जाए। कौन सी बोली? बोली का प्रयोग करो, ऐसी बोली जो सबको आनंद दे, आह्लाद दे, जिसको सुनकर मन बाग बाग हो जाए, जिसको सुनकर सामने वाला तुम्हारा कायल हो जाए, ऐसी बोली बोलो। ये तो बोली का एक प्रयोग है। और बोली का एक दूसरा प्रयोग यह है कि समय के अनुरूप, सभा के अनुरूप ऐसी बात बोलो कि प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाए। वाणी की मधुरता और वाक्पटुता, ये दोनों बातें बहुत ध्यान देने की योग्य है। मीठा बोलना और समयानुकूल बोलना, दोनों जिसके जीवन में है उसकी वाणी उसके लिए वरदान है। और जो कड़वा बोलते हैं
और समयानुकूल नहीं बोलते, अवसर के अनुकूल नहीं बोलते, वो वाणी उनके जीवन के लिए विष है। आप लोग बोलते हो, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा अनुभव होगा कि बोलते बोलते कहीं न कहीं जबान फिसली होगी। किसी की जबान फिसलती है, कोई जबान लड़ाते हैं, और किसी के सामने बोलती बंद हो जाती है, और कोई किसी की बोलती बंद कर देते हैं। यही तो चलता है चक्कर। जबान फिसली है तो क्या हुआ, जबान लड़ाए तो क्या हुआ। संत कहते हैं अपनी जबान को कभी फिसलने मत दो, और कभी किसी से जबान लड़ाओ मत। अगर अपनी जबान चलानी हो तो ऐसी चलाओ कि सामने वाले की जबान बंद हो जाए। ऐसी जबान मुंह से कभी मत निकालो कि वो तुम्हारी जबान बंद कर दे। इसी का नाम कुशलता है। बातें महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है वचन से जुड़े संदर्भ। हम मीठा बोले, पर केवल मीठा बोलना ही पर्याप्त नहीं है। मीठा बोलने के साथ साथ अवसर के अनुकूल बोलना भी बहुत जरूरी है ना? क्योंकि अवसर के अभाव में कही गई अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती। अवसर के अभाव में कही गई अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती। तो कहाँ बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना और कितना बोलने का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? रखते हो? रखते हो? बताओ कहाँ रखते हो? अपने दुकान में, अपने दफ्तर में, अपने अधिकारी के पास। उस समय तो बड़े नाप तौल के चलते हो कि नहीं चलते हो? ऐसा जैसे इससे बड़ा वाणी संयम का धनी तो शायद कोई है ही नहीं, है ना? तो मैं आप सबसे कहता हूं, जो संयम तुम अपने कार्यस्थल पर रखते हो, वही संयम यदि अपने जीवन में अपना लो, जीवन धन्य हो जाएगा। कार्यस्थल पर तुम्हारा संयम तुम्हारे व्यापारिक लाभ के पीछे आता है, और जीवन में वो संयम तुम्हारे पारमार्थिक लाभ का निमित्त बनेगा। यदि तुम पारमार्थिक लाभ को महत्व दे दोगे तो हर पल तुम्हारे जीवन में संयम आएगा। इसलिए कहते हैं जीवाग्रे वस्ति मृत्यु और जीवाग्रे वस्ति जीवनम। जीवा पर ही मृत्यु है और जिह्वा पर ही जीवन है। एक कहावत है, बात ही हाथी पाइए और बात ही हाथी पांव। बात ही हाथी पाइए और बात ही हाथी पांव। मतलब क्या हुआ? एक राजा था, उसको अपनी उम्र जानने की ललक पड़ी। अब उम्र जाने कैसे? तो ज्योतिषियों को बुलाया गया। एक ज्योतिषी आया, उसने राजा की पत्री देखी और पत्रिका देखी, कहा महाराज क्या बताऊं, आपकी आयु का योग बड़ा विचित्र है, आपकी 7 पीढ़ी आपके सामने चले जाएगी। राजा तमा गया, क्या बकता है, मेरी 7 पीढ़ी मेरे सामने जाएगी, ये कोई बात है? इसको हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दो। बेचारा गया, उसको हाथी से कुचलवा के मरवा दिया गया। संदेशा सब में फैला,
पर राजा को अपनी आयु जानने की प्रबल ललक थी, तो एक दूसरा ज्योतिषी लाया गया। वो ज्योतिषी बड़ा अनुभवी था, उसे केवल कागजी ज्ञान नहीं अनुभव भी था। किताबी ज्ञान से बड़ा अनुभव का ज्ञान होता है। उसने राजा की पत्रिका देखी, कहा हे महाराज, आप जैसी पत्रिका का योग तो करोड़ों में किसी एक का होता है, अद्भुत योग है। मैं क्या बताऊं, आपकी जीवन का जो आयुष्य का योग है, उस योग को मैं देखता हूं तो आपकी 7 पीढ़ी की आयु से भी ज्यादा आपकी आयु दिखती है। आपकी 7 पीढ़ी की आयु से भी ज्यादा आपकी आयु। बोला अरे बहुत सी आयु, वाह, इसको एक हाथी दे दो। तो बात ही हाथी पाइए और बात ही हाथी पांव, बात दोनों ने एक ही की थी, लेकिन परिणाम दोनों का अलग अलग था ना। सीधे सीधे कह दो तो सब गड़बड़ है, और थोड़ा सा प्रसंगानुरूप बनाकर कहो तो वही सुग्राह्य हो जाता है। और हमें यही सावधानी रखनी चाहिए। मुझे वचन का योग मिला है तो प्रयोग में मैं उसका ध्यान रखूं और ऐसा प्रयोग करूं जो प्रसंगानुरूप हो, अवसर के अनुकूल हो, निज पर के हित को साधने वाला हो। ऐसा प्रयोग कभी न करूं जो स्वपर विनाशक है। इतनी चीज तो सावधानी रखनी है। ज्यादा कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग हैं कि इन बातों को प्राय नजरअंदाज करते हैं। बाद में अपना सिर पटकते रहे, चूक गए, उस समय मुझे थोड़ा ध्यान रखना था, काश मैंने उस समय ये नहीं बोला होता तो बहुत अच्छा था, उस समय मैंने थोड़ा संयम रख लिया होता तो अच्छा था, अरे उस समय रख लिया था तो होता तो अच्छा था। अब भी सीख ले लो और आगे ऐसी बोली का प्रयोग ना करेंगे, इतना संकल्प ले लो तो भी उद्धार है। लेकिन लोग है कि इतना बार बार ठोकर खाने के बाद भी नहीं संभलते हैं क्या? विचार करने की जरूरत है। आगे बढ़ने में हम तभी सफल होंगे जब अपने वचनों पर संयम रखेंगे। बहुत अच्छा वाक्य है, जो वक्तृता मित्रों को और भी घनिष्ठता के सूत्र में आबद्ध करती है और विरोधियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है, बस वही यथार्थ वक्तृता है। जो तुम्हारे मित्रों के संबंधों को और घनिष्ठ बना दे और विरोधियों को तुम्हारा अपना बना दे, उसी वाणी का जादू इस संसार में चलता है। सब खेल तो इसका है ना? इसी का खेल है। थोड़ा मिठास, प्रसंगोपात बात आपने कर दी, सामने वाला आपका दीवाना हो जाएगा। और इससे उल्टी अगर कड़वी बात कह दी तो वो आपका प्रबल शत्रु बन जाएगा। वचनों की ताकत के बल पर हम शत्रु को भी अपना बना सकते हैं और वचनों के दुरुपयोग से हम अपनों को भी शत्रु बना सकते हैं। देखिए, शत्रुता वचनों से कैसे मिटती है। दो पड़ोसी थे और दोनों की एक दूसरे के मध्य अच्छे संबंध नहीं थे, बड़ी शत्रुता थी। लेकिन एक के सामने कोई दूसरा व्यक्ति आया और उसने उसके विरोधी के विषय में कुछ कहा। शत्रुता होने के बावजूद उस व्यक्ति ने उसकी बात को काटते हुए कहा,
कि भाई साहब मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं, भाई साहब मैं आपके बातों से सहमत नहीं हूं, मानता हूं कि आज हमारी उनसे अनबन है, लेकिन मैं जानता हूं वो आदमी विचारों का पक्का है, संकल्प का धनी है और चरित्र में दृढ़ रहने वाला व्यक्ति है। आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं। मैं उस व्यक्ति के खिलाफ बात नहीं सुन सकता, मेरी उसकी कटुता अपनी जगह है, लेकिन फिर भी जो उसकी अच्छाई है मैं उसका स्वागत करता हूं। ये दृष्टिकोण शत्रु के प्रति हर किसी में नहीं होता। शत्रुरपि गुणवाच्या, शत्रु का भी गुण देखने वाले लोक में बहुत विरल होते हैं, लेकिन आप सुन करके ताज्जुब करोगे, सामने वाले ने ये कि ये बात ले जाकर कम्युनिकेट कर दी, पहुंचा दी, उसे विश्वास नहीं हो रहा उसने मेरे पास विषय में ऐसा बोला। बोले हाँ भाई मैं झूठ नहीं बोला, वो आज भी मेरे विषय में ऐसा ख्याल रखता है। बोले हाँ रखता है। कहा भैया फिर तो ये बहुत अच्छा आदमी है, तो मित्र बनाने लायक है, इसके साथ दुश्मनी करके हम अपने जीवन को बिगाड़ लेंगे। हमें दुश्मनी नहीं, अपने मित्रता पूर्ण संबंधों को लेकर के चलना है। और फिर उसने कहा भाई मैं चाहता हूँ उनसे मिलना, और हम चाहते हैं, लड़ाई लड़ के हमने बहुत कुछ खोया है, अब आपस में मिलकर जीना चाहते हैं, और मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, क्या वो मुझे क्षमा कर देंगे? वो मित्र उनका कड़ी बना और दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी, क्षमा किया। जिनकी कटुता थी वो प्रेम में परिवर्तित हो गया। एक व्यक्ति है जो अपने शत्रु के विषय में भी अच्छी बात बोल रहा है और शत्रु को मित्र बना रहा है, और एक व्यक्ति है जो अपनों के लिए भी कड़वी बात कहकर अपनों को गैर बनाता है। आप कहाँ हो? देखना यही है ना। मैं अपनी बोली का कैसा इस्तेमाल कर रहा हूं, समझ रहे बात को? बस वही संयम। कर्कश कटुक और कठोर शब्दों का प्रयोग मत करो, पर इसके साथ भी कुछ शब्दों से बचो। अपमान परक शब्दों का प्रयोग मत करो, आरोप परक शब्दों का प्रयोग मत करो, आदेश परक शब्दों के प्रयोग से बचो, और आलोचना परक वचनों के प्रयोग से परहेज करो। ऐसे वचनों का प्रयोग कभी मत करो। आप सदैव वचन ऐसे बोलो कि सामने वाले को मान मिले। आप वचन ऐसे करो जिसमें आपका अनुरोध दिखे। आप वचन ऐसे करो जिससे उसको प्रशंसा मिले, प्रेरणा मिले। प्रेरणा परक वचनों का प्रयोग करो। अगर ऐसे वचनों का प्रयोग करेंगे तो सामने वाला आपका मित्र होगा, और उल्टे वचनों का प्रयोग करोगे तो आपका मित्र भी आपका शत्रु बन जाएगा। अपने वचनों के असंयम के कारण हो सकता आपने भी अनेक दुश्मन पैदा कर लिए हों। किए हो कि नहीं? हाँ? और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दुश्मनों की खेती करते हैं। समझ गए? दुश्मनों की खेती समझते हो ना? हमेशा अपने वचनों से ऐसा अनर्गल बनते हैं, बोलते हैं कि हर कोई उसका दुश्मन बन जाता है। बच्चों, ये जीवन तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा। जीवन को बोझ मत बनने दो, इसे आनंद की यात्रा बनाओ। तब कहीं जाकर हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। इसलिए बहुत अच्छी बात कही जा रही है, हर एक बात को ठीक तरह से तौल कर देखो, फिर जो उचित हो वही बोलो। धर्म वृद्धि तथा लाभ की दृष्टि से इससे बढ़कर उपयोगी बात तुम्हारे पक्ष में और कोई नहीं।
पर्यालोचन पूर्वम पश्चात भाषेत भारतीम धर्म वृद्धि रतो नान्या लाभश्चापि स्वभाव। अपने वचनों को अच्छे से तौलो, फिर बोलो, इससे तुम्हारी धर्म की वृद्धि भी होगी और अर्थ का लाभ भी होगा। बोली गड़बड़ होगी तो सब मामला भी गड़बड़ हो जाएगा, होगा कि नहीं? मैं एक बात महसूस करता हूं, जहां तुम्हें लाभ का ध्यान रहता है वहां अपनी बोली में आप संयम रख लेते हो, बाकी जगह क्यों भूल जाते हो? भौतिक लाभ की चिंता में जैसे तुम अपने वचनों में संयम रखते हो, आध्यात्मिक लाभ का भी ख्याल रखो तो हर पल तुम्हारे वचनों में संयम आएगा। एक वाणी के माध्यम से व्यक्तित्व की पहचान होती है, क्योंकि वचनों से व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है। कड़वे वचन मनुष्य की वैचारिक दरिद्रता का द्योतक है। जो मनुष्य विचारों से संपन्न है वो कभी हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करता। जिसका व्यक्तित्व उथला होता है वही घटिया शब्दों का प्रयोग करता है। जब तुम्हारे पास बोलने के लिए पर्याप्त शब्द का भंडार है जिसमें एक पैसा भी नहीं लगता, तो फिर गलत शब्दों का प्रयोग करने की जगह अच्छे वचनों का प्रयोग क्यों नहीं करते? यदि उतना हम ध्यान में रखें तो सब धन्य हो जाए। तुम ऐसी वक्तृता दो कि जिसे दूसरी कोई वक्तृता चुप ना कर सके। मैंने ऐसा बोलो कि तुम्हारी बोली को कोई काट ही ना सके। कहावत है, ऐसी बैठक बैठिए कोई ना बोले उठ, और ऐसी वाणी बोलिए कोई ना बोले चुप। कोई चुप करे ऐसा बोलने का तो प्रसंग ही नहीं आने देना चाहिए। तो ऐसी वक्तृता जो कि दूसरों की वक्तृता को कभी लांघने योग्य न हो, जो तुम्हें किसी तरह से चुप न करने दो, वो वक्तृता का प्रयोग करो। ज्यादा बोलना अच्छा नहीं माना जाता। कम बोलो, सार्थक बोलो, मीठा बोलो। अधिक बकवास करके क्या होगा? ऐसी वक्तृता यानी ऐसी वाणी, ऐसी बोली जो श्रोताओं के हृदय को खींच ले और दूसरों की वक्तृता के अर्थ को शीघ्र ही समझ जाना, यह पक्के कुशल व्यक्ति का कर्तव्य है। आप ऐसी बोले, ऐसी वाणी बोले कि जो सामने वाले को अपनी तरफ खींच ले और दूसरों की बोली को समझने की भी क्षमता अपने अंदर होनी चाहिए। ये दोनों तरह की बात जब मन में जुड़ती है तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो पाता है, और जब हम इसे गौण कर देते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। आजकल एक शब्द है बहुत ज्यादा चल पड़ा, मार्केटिंग, है ना? मार्केटिंग से जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सब कौन होते हैं? जो बोलने में कुशल होते हैं, है ना? कुशल व्यापारी की क्या पहचान मालूम है? कुशल व्यापारी कौन? जो गंजे को कंघा बेच दे।
गंजे को भी कंघा बेचने में जो समर्थ हो वो कुशल व्यापारी है। तो ये किससे? बोली के बल पर ना। खेल तो इसका है। तो वही बोली यदि तुम्हारे जीवन में घट गई तो बेड़ा पार है। हमें उसका लक्ष्य बनाना चाहिए। कई लोग होते हैं जो सीधे मुंह बात ही नहीं करते। तो जो सीधे मुंह बात नहीं करते ने, कब उसका मुंह टेढ़ा हो जाए पता नहीं। या तो खुद टेढ़ा हो जाए या कोई टेढ़ा कर दे, है ना। बहुत जरूरी है इस पर संयम रखना। कहते हैं कि 2 इंच की जवान मनुष्य को 6 इंच छोटा कर देती। एक बार ऐसा हुआ, जीभ और दांत के बीच में बकझक हो गई। दांत ने जीभ से कहा, यह मामला ठीक नहीं है, मेहनत मैं करता हूं और मजा तुम लेती हो, ये चीजें ठीक नहीं है, अब नहीं चलेगी। जीभ ने लपलपाते हुए कहा, ज्यादा बकर बकर मत कर, तू चौकीदार है, चौकीदारी कर, तेरी औकात उतनी है, मुझसे ज्यादा बात मत कर। दांत को गुस्सा आ गया, बोला अच्छा मुझसे तू ऐसा बोलेगी, अभी सबक सिखाता हूं। जीभ ने बोला देख ले तू क्या कर सकता, कर ले, क्या बिगाड़ेगा मेरा। दांत को गुस्सा आया, उसने जोर से जीभ को भींच दिया। जीभ तिलमिला उठी। उसने कहा अच्छा मुझसे पंगा लिया है, अभी सबक सिखाती हूं। गई और एक पहलवान के सामने जाकर 10-20 गालियां दे दी। जैसी पहलवान को गालियां पड़ी, पहलवान को गुस्सा आया, खींच के एक घूसा मुंह में दे दिया। बत्तीसी बाहर आ गई, बत्तीसी बाहर आ गई। तब से कहावत है, रहीमन जिब्बा वावरी, कह गई सुरग पताल, आप तो कह भीतर गई और जूती खात कपाल। वो तो अंदर चले गई। बात यही है, इतनी सी है। जब हम इस पर ध्यान देते हैं तो हमारे जीवन में सब बातें सहज घटित होती है। इसलिए बोलते समय हमें इन बातों का सदैव ध्यान रखना, क्योंकि एक छोटा सा दुर्वचन सारे उपकारों पर पानी फेर देता है। आप किसी के साथ कितना भी अच्छा करो, अगर आपने एक कटु वचन बोला ना तो सबको तार तार कर देगा। जैसे दूध में एक बूंद नींबू डालने से दूध फट जाता है, ऐसे ही अपने संबंधों में एक कड़वे वचन की बूंद पड़ने से संबंध भी फट जाते हैं। मान लो आप किसी के यहाँ मेहमान हुए, उसने आपका आत्मीय स्वागत किया, बहुत अच्छा आतिथ्य किया, बहुत बढ़िया भोजन पानी का इंतजाम भी किया, और आप उससे अभिभूत होकर उसकी जी भर के सराहना करना शुरू कर दिया। सराहना करते करते कह रहे, आपने तो आज मेरा हृदय जीत लिया, क्या स्वागत, कैसी आत्मीयता प्रदर्शित की, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। और खाना की मैं क्या कहूं, ऐसा खाना तो मैंने आज तक कभी खाया ही नहीं, ऐसा खाना तो मैंने आज तक कभी खाया ही नहीं। तो वो क्या तेरा बाप भी नहीं खाया होगा। अब बोलो, सामने वाले ने कह दिया तू क्या, तेरा बाप भी नहीं खाया होगा। अब क्या होगा बोलो, आग लगेगी कि नहीं? बोलो क्या हुआ? सब कुछ सही है, पर एक वाक्य ने अर्थ का अनर्थ कर दिया।
बस यही चीज सीखने की और समझने की है। यही यदि मनुष्य संभल जाए, इन चीजों को थोड़ा स्वीकार करना शुरू कर दे, तो जीवन का काया पलट हो जाए। समझ गए? इसको सीखिए, इसको संभलिए, इसको सुधारिए, जिससे जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। जिसकी वक्तृता परिमार्जित और विश्वासोत्पादक भाषा से सुसज्जित होती है, सारी पृथ्वी उसके संकेत पर नाचेगी। आप कुछ भी बोलिए, परिमार्जित होना चाहिए, अर्थात स्पष्ट, मिठास भरे शब्दों के साथ बोलो। तो ऐसा भी मत बोलो कि सामने वाला कुछ समझ ही नहीं पाए। कुछ लोग ऐसे हैं, बोलते हैं, आधा खाते हैं, आधा बोलते हैं, क्या बोल रहे वो ही समझ नहीं। स्पष्ट, मिष्ट और सार गर्भित होना चाहिए। जो आप बोल रहे हो वो सामने वाला अच्छे से सुन सके, मिठास हो और सार हो, व्यर्थ की बातें नहीं हो। ऐसा भी मत बोलिए कि सामने वाला कहे कब इससे पिंड छुड़ा, खिसक जाए। कुछ लोग हैं ना, जो बोलना शुरू होते तो बोलते ही जाते, उसको समझ में नहीं आता। एक आदमी अपने मित्र के यहाँ गया, 1.5 घंटे से जो बोलना शुरू किया सो बोलते ही गया, बोलते ही गया, बोलते ही गया। अब जब चुप होने का नाम न लिया तो उसने क्या, एक चलनी उठाई और उसको ऐसे चलाने लगा। बोले क्या कर रहे हो? बोले मैं ये देख रहा हूं कि तुमने जितना बोला उसमें से सार कितना है। सब चलनी से बाहर निकलने वाला, सार है या बेकार, ये जानने की जरूरत है। और विश्वासोत्पादक ऐसे वचन जिसकी प्रामाणिकता हो तो व्यक्ति विश्वास करता है, और वचनों में प्रामाणिकता नहीं हो तो सारा विश्वास खंडित हो जाता है। इसलिए ऐसे वचनों का प्रयोग करना चाहिए। जो लोग अपने मन की बात थोड़े से चुने हुए शब्दों में कहना नहीं जानते, वास्तव में उन्हीं को अधिक बोलने की आदत होती। बहुत महत्वपूर्ण बात। जो लोग अपने मन की बात थोड़े से और चुने हुए शब्दों में बोलना नहीं जानते, वास्तव में उन्हीं की अधिक बोलने की आदत होती है। ये कला विकसित करो। हमें जितना है उतना ही बोलना, सार्थक बोलना, सीमित बोलना, मीठा बोलना, सारभूत बोलो। ये सावधानी रखो। मैंने एक चीज देखा, आप लोग फोन पर बात करते हैं ना, तो कोई लोग ऐसे होंगे जो फोन पर शुरू होते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते। एक दिन देखा मेरे कमरे के बाहर एक भाई से सामने वाला बोल रहा था, ये बार बार ठीक है, 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 माने वो पिंड छुड़ाने सारा वो चालू है, सो चालू ही है। करीब 9 मिनट तक उसने उसका, अब उसने मुझे बोला महाराज जी अब क्या कहूं, कुछ बोल भी नहीं सकता, बड़ा पदाधिकारी है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं झेलना पड़ा। 9 मिनट बर्बाद हो गया, मुझे आपसे बात करना था। अंत में उसने कहा ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आपसे दोबारा बात करता हूं। एक लोगों की ऐसी परिणति है, जो बोल रहे हैं सब बस शुरू हो गए से शुरू हो गए। लेकिन मैंने देखा जितने भी सफलतम लोग हैं वो टू दी पॉइंट बात करते हैं। काम हुआ, बात खत्म। आप लोग देखिए कितना बोलते हो,
काम की बात करो और आगे बढ़ो। तुम्हारे पास भी 100 काम है, सामने वाले के पास भी 100 काम है। अपना और उसका समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? बोल रहे सो बोले ही जा रहे, बोले ही जा रहे, बोले ही जा रहे। अरे क्यों? आज से तय कर लीजिए कि मुझे सीमित बोलना है, सार्थक बोलना है और मीठा बोलना है। बस यही आज का सार है। और प्रसंगानुरूप बोलना है। बस ये 4 बातें याद रखो। सीमित बोलना है, सार्थक बोलना है, मीठा बोलना है और प्रसंगानुरूप बोलना है। प्रसंग के अनुकूल बोलोगे तो कभी विफल नहीं होगे और प्रसंगानुकूल बोलने में सक्षम नहीं होगे तो राजाओं के यहाँ जो मंत्री वगैरह की नियुक्ति होती, उसमें एक गुण देखा जाता, वाक्पटु। वाक्पटु या वाग्मिता, ये गुण क्या कहलाता है? अवसर के अनुकूल बोलने वाला होना चाहिए। ऐसी बोली हो उसके पास जो उल्टे को भी सीधा करना जानता हो। और कुछ लोग उल्टे होते हैं जो सीधे को भी उलट देते है ना। आप लोग भी देखिए, जब कोई से कोई काम होता है तो कैसे व्यक्ति का सहारा लेते हैं, जो उल्टे को सीधा करना जानता उसका या जो सीधे को उलट दे उसका। आप भी व्यक्ति को पहचानते हैं और ये तय कर लेते हैं कौन से मुद्दे पर किसको आगे करना है। मैं आपसे कहता हूं अपने व्यक्तित्व को इस तरह निखारो कि हर मोर्चे पर सफल होकर लौट सको, कभी विफल होने की नौबत ही ना आए। तो ये बात होनी चाहिए। जो आदमी सुवक्ता है और जो गड़बड़ाना या डरना नहीं जानता, विवाद में उसको हरा देना किसी के लिए संभव नहीं है। जो व्यक्ति सुवक्ता है और जो गड़बड़ाना या डरना नहीं जानता, अपनी बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। वाद विवाद भी हो ना, कोई नहीं हरा सकता। कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, सही बोलोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूं, बातें तो सब एक हैं कहने के ढंग। बातें तो सब एक हैं कहने के ढंग, और सिके चने अच्छे लगे नोन मिर्च के संग। समझ रहे बात समझ रहे हैं ना। बात एक ही है, कहने का ढंग आपका ठीक होना चाहिए। अगर केवल सिके चने में ढंग से नमक मिर्च लगा दिया तो वो भी अच्छा लगेगा, और इसके अभाव में तुम्हारा मेवा मिष्टान भी व्यर्थ हो जाएगा। बस इसको ध्यान में रख करके हमें चलना चाहिए। अंतिम वाक्य, जो लोग अपने प्राप्त हुए ज्ञान को समझाकर दूसरों को नहीं बता सकते, जो लोग अपने प्राप्त किए हुए ज्ञान को दूसरों को समझाकर नहीं बता सकते, वे उस फूल के समान हैं जो खिलता तो है पर सुगंधी नहीं देता। तुम्हारे अंदर ऐसी वाक्पटुता होनी चाहिए कि तुम हर किसी के हृदय में बैठ सको, अपनी बात उसे समझा सको, हृदयंगम करा सको, और सामने वाले की बात को समझने की सामर्थ्य अपने अंदर विकसित कर सको। जिस मनुष्य के अंदर ये गुण होते हैं, वे निश्चित अपने जीवन को ऊंचा उठा पाते हैं। अपने जीवन को ऊंचा उठाने की कोशिश करें और हम अपने मार्ग को प्रशस्त कर सके। इसी शुभ भाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112। राजवैद्य स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैद्य स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सा परिवार,
डॉक्टर A.K. जैन क्लिनिक लखनऊ, अमेरिका प्रमाणित क्लिनिक, डॉक्टर A.K. जैन IVF क्लिनिक, हजरतगंज लखनऊ। पिताजी माताजी स्वर्गीय नेमी चंद जी एवं स्वर्गीय विमला देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्री दिलीप कुमार बबीता देवी, गंगवाल ब्रदर्स, गंगवाल आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, गंगवाल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। पिताजी श्री ताराचंद जी चोवटिया, माताजी श्रीमती दमयंती बेन चोवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चोवटिया, मंडार निवासी, बैंगलोर। फर्म शार्प प्लाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।